और निकल पड़ा सारा संसार जीतने के लिए। कितनी हत्याएं, कितना खून। शास्त्र कहता है कि उसने सारा संसार जीता और वो चक्रवर्ती सम्राट बना। ये हमारे लिए एक प्रतीक हैं, लीजेंडरीज हैं। चक्रवर्ती सम्राट हुआ, उसने अपने इष्ट देव से प्रार्थना की, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने सारा संसार जीत लिया है, अब मुझे आमंत्रित कीजिए। तो परमात्मा ने आमंत्रण भेजा कि आओ, आदर सहित यू आर इनवाइटेड। वो जाता है, स्वर्ग के द्वार पे जाकर के प्रसन्न करता है। कहता है कि मुझे भगवान ने बुलाया है। किंगडम ऑफ गॉड के द्वार पर जाकर के पूछता है कि मुझे भगवान ने बुलाया है। द्वारपाल पूछता है कि क्या बात है, क्या काम है। कि मुझे कहा गया है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर मेरे दस्तखत लिए जाएंगे और मैं अमरता का पान करूंगा। तो द्वारपाल कहने लगे कि जाइए, आगे सामने सुमेरु पर्वत है और उस पे जहां आपको जगह मिले मिटा करके दस्तक कर दीजिए। वो कहने लगा मिटा करके कि हाँ, लाखों करोड़ों और भी दस्तक हैं उसके ऊपर। कि ये किसके दस्तखत हैं? ये तो मैं एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हूं जिसके इसके ऊपर दस्तखत होने थे, और कहां से आ गए ये? तो द्वारपाल कहता है कि मैं द्वारपाल हूं, मेरा पिता द्वारपाल था, मेरे दादा परदादा, मेरे पूर्वज ही इसके द्वारपाल रहे हैं। ना जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट आए हैं, कितने दस्तखत हुए हैं सुमेरु पर्वत के ऊपर। आपको दस्तखत करने की जगह नहीं मिलेगी, आप वहां से मिटाएं और दस्तखत करें। अब सम्राट का अहंकार चकनाचूर हो गया। इस दुनिया में किसका अहंकार? अहंकार उस अंधेरे के समान है। अहंकार एक बुलबुले के समान है। जब है तो उसका अस्तित्व है, उसका जन्म भी है, उसकी मृत्यु भी है। एक बुलबुला उठता है, उसका जन्म भी है, उसकी मृत्यु भी है। लेकिन वो नहीं जानता कि तू नहीं है। बस एक सरिता का, एक नदी का छोटी सी बूंद है जो बुलबुला बन गई है। यही हमारे जन्म और मृत्यु की एक घटना है जिसका स्वयं नाम अहंकार है। तो आदमी का अस्तित्व कितना है इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी का अस्तित्व कितना है, कितना हमारे अहंकार का अस्तित्व है। जब अंतर में प्रेम उठता है तो अहंकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब प्रकाश की एक किरण आती है तो अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा अंधकार, कितना बड़ा अंधेरा है। लेकिन एक छोटा सा दिया उसका सीना पाड़ देता है। अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं है। मेरे सदगुरु कहते थे कि दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, इतने कांटे हैं, उनको बहारने की जरूरत नहीं है। ना आप बहार सकते हैं। आप सदाचार की और अच्छाई की मजबूत जूतियां पहन लीजिए।
अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश होता है तो अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। अहंकार तब तक है जब तक अंतर में एक सच्चे प्रेम का जन्म नहीं होता है, एक असलियत का एहसास नहीं होता है। जिस प्रकार उस सम्राट को अपनी असलियत का एहसास हुआ, ना कुछ होने का एहसास हुआ, तो सबसे पहली बात क्या है अध्यात्म में? अहंकार का टूटना और ना कुछ का अनुभव। तो एक यहां कोई ये समझे कि मुझे पात्रता है उस परमात्मा की, कोई ज्ञान, कोई तीर्थ, कोई व्रत, जो पात्र समझता है उसके लिए द्वार बंद है। एक छोटी सी सूफी कथा आती है। इब्राहिम अदहम बलख के बादशाह थे, सम्राट थे। उन्होंने राजपाट छोड़ करके और सन्यास ले लिया था, खुदा की शरण में चले गए थे। 5 रुकन करते थे। इस्लाम में 5 रुकन का महत्व है। रोजे रखते थे, हज करते थे, ज़कात, कलमा, इन आदेशों का पालन करते थे। हज करने के लिए जाते हैं। और हज करते हुए कहते हैं कि ऐसा हज पहले ना हुआ ना होगा। सम्राट हैं, शहंशाह हैं, लेकिन राजपाट छोड़ करके खुदा की शरण में आ गए हैं। लेकिन फिर भी बताता हूं कि वो पात्रता सिद्ध करते हैं। उस अहंकार की पात्रता सिद्ध कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि मैं हर कदम पे कुरान का पाठ करता हुआ जाता हूं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरणी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। ये संत वाणी है कि जब अपने इष्ट से या संत से मिलने के लिए चलते हैं तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। लेकिन कब? ज्यों ज्यों पग धरणी धरे ज्यों ज्यों त्यों त्यों यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। अगर माया और अभिमान को साथ लेकर के सम्राट की माया और ज्ञानी के अहंकार को साथ लेकर के चलते हैं तो खुदा के दर्शन, ये आपकी कहानियां बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। इब्राहिम अदहम 14 साल में मक्का में पहुंचते हैं। 14 साल लगते हैं। हर कदम पर कुरान का पाठ करते हुए चलते हैं, कलमे का पाठ करते हुए चलते हैं। जाकर देखते हैं कि काबा के दर्शन नहीं हुए। गैब से आवाज आती है कि खुदा नहीं है यहां। चौदह साल की मेहनत, 14 साल की तपस्या, क्या लगता होगा? गैब से आवाज